And while the question on everyone's mind whether this reunion is only after the language imposition issue or whether there is a political intonation, whether Sena, UBT and MNS will contest the upcoming BMC polls together. Well, after mega Raj Uddhav rally in Mumbai, this is the big statement that is coming from Sena, UBT leader Sanjay Raut. Sanjay Raut has said that Raj Thackeray and Uddhav Thackeray are going to stay together. Does this also mean in the political arena and the upcoming polls will be fought together is the big question. Now remember, the BJP has been making statements to this effect saying that this is not actual brotherhood and both the brothers who are trying to revive their lost vote bank. That is the reason that they have come together after all these years. But both brothers who launched a scathing attack against the Mahayuti and the BJP, where Raj Thackeray even went on to say that the Fadnavis government had to bow down in front of the will of the Maharashtrian people and take back the government resolution on Hindi imposition. He also went on to say that those who are in non-Hindi states are doing better. Let's listen in to that statement from Sanjay Raut. सचमुच में किसी ने सोचा नहीं था कि दोनों साथ में आएंगे। ये सिर्फ मुद्दे पर साथ में आए हैं कि कोई राजनीतिक हलचल भी हमें देखने मिलेगी इसमें? देखिए, राजनीतिक हलचल के लिए भी मुद्दे चाहिए। अगर मुद्दे नहीं तो राजनीतिक हलचल कैसे होगी? मुद्दा तो है और ऐसा मुद्दा है जिसके लिए महाराष्ट्र के सभी नेताओं को एक साथ आना पड़ेगा। जो हिंदी की जो जबरदस्ती की जो एक आदेश सरकार ने निकाला पूरे देश में कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर, ये सिर्फ महाराष्ट्र के बात नहीं, और भी राज्यों में ये आग लगी है। लेकिन महाराष्ट्र में हमने ये कहा कि हम कोई हिंदी का विरोध करने नहीं जा रहे, लेकिन स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल में आप इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं है। ये मुंबई तो हिंदी की पालनहार है, यहाँ से तो हिंदी का प्रचार और प्रसार होता है। यहाँ स्कूल की जरूरत नहीं है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है, ये सबसे बड़ी स्कूल और हाई स्कूल और कॉलेज है हिंदी का यहाँ, और हम उनको पाल रहे हैं। तो फिर भी ये जो केंद्र के लोग हैं या महाराष्ट्र के फडणवीस जैसे लोग हैं, वो दबाव डालते रहे तो एक ऐसा पॉइंट आता है, लोग दबाव फेंक कर सड़क पर आते हैं। और यही रहा कि हमने एक उस बारे में मोर्चा का ऐलान किया, फिर राज ठाकरे जी ने किया। लेकिन राज ठाकरे जी का ये कहना रहा, मेरे से बात हुई उनकी उस वक्त, कि एक विषय पर दो मोर्चे 24 घंटे में अगर निकल रहे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, हमको एक साथ निकलना चाहिए। तो मैंने उद्धव जी से कहा कि ये बात उनकी सही है। उद्धव जी ने भी कहा कि हाँ ठीक है, हम एक साथ आएंगे। बट इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि बीजेपी इस बारे में स्पेसिफिक भूमिका लेकर खड़ी है इस भाषा के मुद्दे को लेकर। तो पोलराइजेशन अगर होगा तो बीजेपी को फायदा होगा, आपको शायद फायदा हो सकता है, आप अगर दोनों साथ में आते हैं। नुकसान कह रहे हैं कि सिर्फ शिंदे, एकनाथ शिंदे को होगा। तो ये एक सोची, इसीलिए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया जो आज कहा गया ना। राज ठाकरे ने कहा, फिर उद्धव ठाकरे भी कह रहे थे कि बाला साहब को नहीं हो पाया, वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। देखो, एकनाथ शिंदे की हम महाराष्ट्र की राजनीति में गिनती ही नहीं करते। ठीक है, उनके पास एमएलए है या एमपी है, ये सब मोदी और शाह जी की और चुनाव आयोग की देन है। अदरवाइज उनका कौन से विचारधारा है, उसका कौन सा संगठन है? मोदी और शाह जी ने शिवसेना एक संगठन है और चुनाव आयोग की मदद से उनको दे दिया। अगर उनको अपनी ताकत का दिखाना है, एक चुनाव ऐसा लड़े, एक खुद की पार्टी बनाए और 10 जगह पर अपने उम्मीदवार खड़े करके बोले हाँ मैं असली शिवसेना हूं और चुनाव लड़ो हमारे सामने। अगर वो चुनाव जीतता है तो मैं बोलूंगा उनकी शिवसेना असली है। Cutting across to my colleague Ritvik Bhalekar, who joins us on the broadcast. Ritvik, many were wondering that there is a clear political intonation to this victory rally. And now, with what Sanjay Raut is saying, does that come about? Are the Thackeray brothers going to fight the upcoming elections together? Are they going to give a whole new face to what they call
will now be the original Shiv Sena? Absolutely, though it was seen in today's victory rally that Raj Thackeray had already declared that there will be no agenda and Marathi will be the only agenda of this victory rally. And hence, both the party workers were appealed not to bring any party flags or aprons or not to do show of their party symbols. But at the same time, they came together for Marathi pride, Marathi culture and Marathi language, and that itself intrigued a wave of emotions that we saw today in this victory rally. And I think this was just a litmus test as to what if all the Marathi come together, stand unitedly, and how it will be reflected in the coming days ahead of the upcoming civic body polls or local body polls, especially Mumbai, which is considered as a bastion of both Shiv Sena and MNS. Now they need to see how it goes further, because there are certain obstacles which they are going to face, be it seat sharing, because both the parties have their stronghold in the same areas of Mumbai, be it Worli, be it Shivdi, be it Bhandup, Wadala. The same seats were contested by both the parties against each other. But now when they sit for the calculative alliance, what we say, a political alliance, they really need to tread very carefully further and need to sort out all their issues, not just political differences, but also differences which are going to arise in the future related to seat sharing. All right, we wait and watch how this develops. Ritwik, for the moment, thank you for joining us.